हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम पे। आज हम अगेन लेकर के आए आपके बीच में केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स, और जो कि आपके CUT 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इसमें हम कुछ अच्छे 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम ऑफ एन एल्कीन इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये कह रहा है कि दो हेलोजन एटम्स यदि सेम कार्बन पर अटैच्ड हैं, तो देखिए सबसे पहले तो दो हेलोजन एटम है और दोनों सिमिलर होते हैं। ऐसा हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें एक पढ़ना होता है जिमिनल डाइहैलाइड्स और एक विक्सिनल डाइहैलाइड। दो डाइहैलाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेम हेलोजन हमारा कैसा हो, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो डाइहेलो इसको कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग, और इसमें दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक जेमिनल और एक विक्सिनल। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि सेम कार्बन पे ये हेलोजन्स लगे हों, सेम कार्बन पे। और विक्सिनल कंपाउंड की खास बात होती है कि ये हेलोजन्स आपस में एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे। ओके, ठीक। अब यहां हमें बोल रहा है कि टू द सेम कार्बन एटम, मतलब सेम कार्बन का मतलब होता है कि हमारा केस आ जाएगा जेम डाइहैलाइड्स का। ठीक है, और जेम डाइहैलाइड्स का ही हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो हम लोग जेमिनल के लिए ही एक टर्म यूज करते हैं, अल। ओके, और विक्सिनल के लिए यदि हम बात करें तो विक्सिनल के लिए हम लोग टर्म का यूज करते हैं अल्काइलिन। ओके, यहाँ पे आपको सेम कार्बन पे पूछ रखा है। सेम कार्बन मतलब हमारा जेमिनल का केस है, ये बन रहा है। ठीक है, पर ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ऑप्शन बी आप ध्यान देंगे तो ये अल्काइलिन लिखा है। यदि एडजेसेंट की बात करता है तब हम लोग विक्सिनल के थ्रू आंसर इसको रिपोर्ट करते हैं, बाकी कोई ऐसा आंसर है नहीं। और डाई हेलो एल्केन तो पॉसिबल ही है। ठीक है, जब दो हेलोजन हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। तो आप ऑप्शन बी को अल्काइलिडीन हैलाइड बना लीजिएगा और इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले हमें दो जानना होता है। ठीक है, एक अलाइलिक ग्रुप और एक विनाइलिक ग्रुप। यहां पे क्या होता है कि जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो sp2 से अटैच्ड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे यदि हम देखें तो कुछ इस तरह का कंपाउंड यदि हम देखते हैं अलाइलिक कंपाउंड्स में, हमें मिलेगा, मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोजन है कोई X। ठीक है, और ये है CH3, ये C डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इस तरह के ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और डायरेक्टली हमारा जो हाइड्रोजन अटैच होगा किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड से है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग विनाइलिक की बात करते हैं तो विनाइलिक कार्बन क्या कहता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले sp3 आता है, उसके एडजेसेंट वाला sp2 होता है, पर ये डायरेक्टली sp2 से अटैच होता है। ऐसे को हम लोग विनाइलिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का हम कोई कंपाउंड लेते हैं तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन पहला है जो इसमें बोल रहा है कि एक हमारा बेंजीन रिंग दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में हमारा एक बेंजीन रिंग दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में। ठीक, ये हेलोजन जो अटैच्ड है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है, पर ऐसे को हम लोग एराइलिक हैलाइड बोलते हैं, एराइलिक हैलाइड्स। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी हमें दे रखा है। ठीक है, कि हमारा कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक, और ये हमारा हेलोजन है, ये कार्बन हम देख सकते हैं हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कुछ हमारा हेलोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, sp2 से, यानी कि हमारा ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हम देख सकते हैं कि यदि हमें अलाइलिक की बात करता, तो हम ऑप्शन सी को देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये sp3 से अटैच्ड है, देन इसके बगल वाला कार्बन जो है वो sp2 है। और ऑप्शन डी में भी कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर चला जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड बी, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री हमें बोल रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आइसो कंपाउंड्स, नियो कंपाउंड, टर्शियरी, सेकेंडरी, ये सब जो ग्रुप्स होते हैं ना, एक्चुअली ये सब हम लोग यूज करते हैं, कॉमन प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, और इनका यूज जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, आइसोब्यूटिल अल्कोहलिक ग्रुप में ले लेता हूं यदि कोई। ठीक, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, यहाँ पे हम ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होगा उससे जस्ट सिमिलर 2 मेथिल ग्रुप
एकदम आपस में एक जैसे अटैच होंगे, और ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप्स। ओके, यदि हमें बात करते हैं नियो की, तो नियो मान लीजिए पेंटाइल हम बना रहे हैं, ठीक है, तो नियो पेंटाइलिक अल्कोहल यदि हम इस तरीके से ही ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ देखने को मिलेगा इस तरीके से। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे 3 ये आपके इस तरीके से मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, और इस पूरे हम लोग ग्रुप को बोल देंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3 इस तरीके से जब अटैच होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। ओके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी में क्या होगा, एक जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इससे 3 कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी। ओके, हमें यहाँ पूछा है आइसोब्यूटाइल के लिए, हमें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के लिए बात किया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 1 2 3 4, ओके, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक, जिसपे 2 CH3 डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में हम लोग देख सकते हैं कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ हम लोग ध्यान दें, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि जब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होगा उससे 2 CH3 ग्रुप डायरेक्टली इस तरीके से अटैच्ड होंगे, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है ऐसा, ठीक है, और ये हमारा यही बता रहा हमारा ये आइसो ग्रुप है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया, आंसर इसका चला जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड आंसर इसका सही करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमें फोर्थ दे रखा है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड के हमें पूछ रखा है। अभी जैसे मैंने एलिल की बात की ना कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा जिस कार्बन से वो हमारा sp3 होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं हेलोजन ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा sp3 होगा, उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर हमें दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर से हम लोग देख सकते हैं। हमें ऑप्शन ए दे रखा है 1 क्लोरोइथेन, ठीक है, तो क्लोराइड यहाँ पे हम लोग लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन में, ठीक, 1 क्लोरोइथेन ऐसा हमें नहीं देखने को मिला, ठीक। ऑप्शन बी हम देख सकते हैं, हमें देखिए यहाँ पे हेलोजन तो sp3 से डायरेक्टली अटैच्ड है पर उसके बगल वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, ठीक है, 3 क्लोरो प्रोप 1 आइन, ठीक है, 3 क्लोरो प्रोप 1 आइन, ठीक। अब हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो हमारा जो कार्बन है, हमारा हेलोजन जो ग्रुप है, ठीक है, X, वो तो sp3 से डायरेक्टली अटैच है पर उसके बगल वाला कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजर ना कि sp2, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ओके, ठीक है, 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो X है वो डायरेक्टली अटैच है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर चला जाएगा जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे, और इसी को हम लोग अलाइलिक ग्रुप से पहचानते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन चला जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि अमंग द, कुछ हमें हेलोमीथेन्स के बारे में दे रखा है, ठीक है, अमंग द हेलोमीथेन्स इन द CX मतलब यहाँ पे X हेलोजन को डिनोट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी जो हमारी होती है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमारी हेलोमीथेन्स के केस में वो सबसे ज्यादा होती है CH3 F की 452 किलो जूल पर मोल समथिंग होती है, पर इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको एक ऑर्डर याद रखना है। फिर आती है यहाँ पे CH3Cl की, फिर आता है हमारा CH3Br, ठीक है, फिर CH3I। अप टू डाउन हम जैसे जैसे जाते हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, और बॉन्ड एनर्जी हमारी डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है, हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हम इसका अरेंज करेंगे, यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर यदि हम लोग अरेंज करते हैं तो CH3I सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक है,
फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। ओके, और इस तरीके से हमें एक ऑर्डर मिलेगा जो कि हमारा, हम मैच कर सकते हैं इसको, और हमारा ये आंसर इसका चला जाएगा बी, सेकेंड वाला। हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी के बारे में, एनर्जी के बारे में हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कर रहा है कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं उसमें से डाइपोल मोमेंट के बारे में हमको बताना है। सबसे पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी से डिनोट करते हैं, यानी कि चार जो डिस्टेंस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो डाइपोल मोमेंट की बात करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एब्रप्ट मिलता है हमें देखने को, CH3Cl का जो होता है, ओके, CH3Cl की बात हम जब करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, CH3F से, देन CH3Br, देन CH3I। ओके, एक्चुअली होता क्या है, चार्ज तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास ठीक है ज्यादा, पर बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो फ्लोरीन साइज में काफी छोटा होता है। ठीक है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और इसकी साइज क्लोरीन की काफी ज्यादा होती है। तो जब हम प्रोडक्ट करने के बाद देखते हैं तो प्रोडक्ट के बाद हमें जो म्यू मिलता है वो CH3Cl का ज्यादा मिलता है। ओके, और बॉन्ड लेंथ तो बढ़ती जाएगी, डी तो हमारा इंक्रीज करता जाएगा अप टू डाउन जाते जाते, पर हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें जो सबसे लीस्ट मिलता है, तो लीस्ट डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा, लीस्ट जो हमारा म्यू आ जाता है वो CH3I का आता है। ठीक है, आयोडोमीथेन का, और जो हाईएस्ट होता है हमारा यहाँ पे, हाईएस्ट जो म्यू होता है वो CH3Cl का दिखने को मिलता है। ठीक है, और ये ऑर्डर आपको हमेशा डाइपोल मोमेंट का याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार इसी को डायरेक्टली अरेंज करने को हमें दे दिया जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमें कि एन अल्केन दैट गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोहेलो डेरिवेटिव्स ऑन हेलोजिनेशन है। कौन सा ऐसा अल्केन है, हमें कुछ गिवन स्ट्रक्चर्स हमें ऑप्शन में दे रखे हैं जिनके बारे में हमें ये बताना है कि जो एक ही हेलोजिनेशन कराने पे एक ही डेरिवेटिव, एक ही कंपाउंड वो बनाएंगे। ठीक है, मोनोहेलो डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन हमें देखते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्स में आ रखा है। तो हमें नियोपेंटेन बनाना है। नियोपेंटेन हम लोग देखें अभी जस्ट कि जिस कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ होता है कोई फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन आपस में 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला ये कार्बन है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 कार्बन हमारा कंप्लीट हो रखा है, और ये सारे के सारे आपस में ये इक्विवेलेंट है। ये सारे मेथाइल ग्रुप आपस में, ऑल मेथिल ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि हम कहीं भी हेलोजिनेशन कराएंगे हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, चाहे हमारा हेलोजन यहाँ पे आकर अटैच हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, या फिर यहाँ हो, क्योंकि ये सबके सब सिमिलर कार्बन से अटैच्ड हैं आपस में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमें आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा ए, नियोपेंटेन ही हमारा जो होगा वो मोनोहेलो डेरिवेटिव देगा। ठीक है, हम एक से अधिक जब भी यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा रिपीट हो जाएगा। हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यदि एक बार Cl लगाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर कोई भी हेलोजन लगाते हैं, ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे अटैच किया, जो प्रोडक्ट हमें मिला, फिर हम देखते हैं यदि हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि सबकी पोजीशन सेम है, सब सिमिलर पेरेंट कार्बन से अटैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्कीन ऑफ एन अल्केन द रिवर्स रिएक्शन ड्यू टू HI इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। ठीक है, तुम जानते हैं हेलोजिनेशन जब भी हम करते हैं ना तो फ्लोरीन से कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसी तरह हम लोग आयोडीन की जब बात करते हैं ना तो आयोडीन से भी हमें रिएक्शन इजीली नहीं मिलता है। रीज़न क्या है कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो करके और अपना फ्री रेडिकल बना करके वो हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना करके आयोडीन और आपस में जुड़ करके और हमें I2 दे देता है। ठीक है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमें मतलब रोकने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, हमें किसी आयोडीनेशन को कराने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ही हमें बात करनी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जब हम एजेंट अप्लाई करते हैं तब जाकर के हमारा आयोडीनेशन हमारा प्रोसीड करता है। ठीक है, तो हमें कैसे बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसको किस तरीके से रोकना है, यानी कि हमें आयोडीनेशन कराना है। ठीक है, कोई हमारा ऐसा हेलो एल्केन बनाना है जिसमें एक्चुअली हमारा
हेलोजन को जो ग्रुप होगा वो आयोडीन हो। ठीक है, तो हमें दे रखा है मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी आयोडिक एसिड, उसके बाद हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और फोर्थ हमें ऑप्शन दे रखा है डी, और ये सबके सब हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आंसर हमारा इसका डी चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पे किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपेन विद HBr। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमें स्ट्रक्चर मिल गया और हमें इसका रिएक्शन कराया गया है किससे, HBr से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी हम लोग HBr की रिएक्शन कराते हैं और हमें कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन है, ठीक है, कि किसके प्रेजेंस में कराना है, कैसा, सिंपली ये हमें दे रखा है डायरेक्ट रिएक्शन हमारा कराना है, तो हम ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा एडेंडम का वो वहां पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां एडेंडम का वो जाके वहां अटैच होगा जहां की हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि HBr में हम जब भी ब्रेकेज देखते हैं तो हमें H प्लस एन प्लस Br माइनस देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट हमारा एडेंडम का वहां जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमें कुछ देखने को मिलता है, CH3 और ये हमारा Br। ठीक है, तो हमें ये मिला 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन में खोज लेंगे, ये हमें जहां गिवन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला दे रखा है कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी कार्बन की संख्या यहाँ पे एक बढ़ा दी जा रही है जबकि कोई कार्बन आपस में बाहर से नहीं आ रहा है, यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ऐसा भी नहीं है, ब्रोमीन हमारा सेकंड पोजीशन पे जाके अटैच हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन है ही नहीं हमारा, ये हमारा प्रोपेन का केस है। और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ HBr टू हेक्सीन हेक्स1ईन। ठीक है, सबसे पहले हमें 6 कार्बन की जरूरत है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रखा है, हेक्स1ईन बोल रखा है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल को देखा उसी तरीके से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमारे जो देखने को मिलता है वो प्रोडक्ट हमारा जो बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें इसको हम लोग ये हमारा प्रोसीड करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का होगा वो वहां जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम जब इसको HBr से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो H प्लस HBr यहाँ पे हमारा बनेगा H प्लस प्लस Br माइनस। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट हमारे एडेंडम का कुछ यहाँ जाके अटैच होगा और निगेटिव पार्ट जो हमारे एडेंडम का है वो कुछ यहाँ जाके अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। तो ठीक, तो ये हमारा CH2Br बनेगा और ये हमारा बन जाएगा CH2, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, कार्बन को, सॉरी। ठीक, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है 1 ब्रोमो हेक्सेन मिल रहा है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पेरोक्साइड, और ये कैसे गया है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, तो 1 ब्रोमो हेक्सेन हमें ऑप्शन बी हमें दे रखा है कि 1 ब्रोमो हेक्सेन जो है, तो हमें इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, 1 ब्रोमो हेक्सेन एक ही ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एड्स टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में पढ़ा कि जैसे मार्कोनिकॉफ हमारा काम करता है उसके जस्ट अपोजिट हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, ये बात तो ठीक है, पर हमारा जो भी हेलोजन ग्रुप आते हैं वो सिर्फ HBr ही हमारा शो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सिर्फ हमारा जो HBr हो है ये इट ओनली शोज
only shows it only proceeds via anti-Markovnikov rule। ठीक है, इसका रीजन जान रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि HCl और HCl एंड HI ये नहीं करते हैं, ठीक है। HF की हम बात ही नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके रिएक्शन हमें बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, इनर्ट होता है कुछ, ठीक है। पर हम HCl की बात करते हैं, जब HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली लाइट के थोड़े से प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो HCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है। और HI के केस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, हमने जैसे अभी पढ़ा। तो आयोडीन के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिल करके रिएक्शन को ना प्रोसीड करके बल्कि यहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल बनाने लगते हैं आपस में आकर के, ठीक है। तो इसलिए हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो मेनली HBr पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका हमें आंसर दे रखा है कि कौन सा ऐसा है प्रोपीन में जो होगा प्रोडक्ट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, कौन देगा इसमें? HF हमने देखा नहीं होगा। HCl क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। HBr हमारा शो करेगा। और HI क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच होकर I2 बना लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर चला जाएगा ये C है, ठीक है। यानी कि HCl और HI का केस गिवन भी होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, तब भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोसीड करेगा मार्कोनिकॉफ रूल से, ना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर टू प्रिपेयर प्योर अल्किल हैलाइड, ठीक है। हमें अल्किल क्लोराइड दे रखा है, अल्किल क्लोराइड हमें दे रखा है, यानी कि हमें कोई RCl का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हेलोजन जनरली अल्कोहल्स हम ले करके PCl3 या फिर POCl3 इस तरीके से PCl5 ठीक है, ये सब यूज करके हम लोग SOCl2 ये सब हम लोग यूज करके और हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हेलोजन हमारा जो भी अटैच है, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन ग्रुप लगा रखा है, ठीक। हमें बोल रखा है कि यहाँ पे कौन सा होगा जो बेस्ट सुटेबल रिएजेंट देगा। तो हम देखते हैं जब भी हम किसी अल्कोहल के लिए ट्रीटमेंट करते हैं SOCl2 से, तो हमें सबसे बेस्ट मिलता है, ठीक है, थाइनिल क्लोराइड इसका नाम होता है, ठीक। और ये हमें यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl मिलता है, और ये दोनों आपस में इस्केपेबल गैसेज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या होती हैं, आपस में escape कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, escape करने से क्या होता है कि हमें जो हमारा हेलो एल्केन मिला है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड जो अभी हमारा मिल रहा है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। हमें बस यहाँ पे यही मिलेगा और बाकी ये दोनों गैसेस के फॉर्म में निकल जाएंगी, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा कि हमें प्योर अल्किल क्लोराइड कहाँ मिलेगा। तो आंसर हमारा डी चला जाएगा SOCl2 के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक CH3Br दे रखा है, ठीक है, CH3Br दे रखा है, उसको NaI से ट्रीट किया है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग को CH3I मिला है प्लस NaBr। अच्छा, कहाँ पे किसके प्रेजेंस में ये दे रखा है? ड्राई एसीटोन, ओके। अच्छा, हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है? मेथिल आयोडाइड मिल रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी किसी हम हेलो एल्केन को, ठीक है, ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें आयोडो मीथेन मिलता है, ठीक है, या आयोडो एल्केन जो भी हमारा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे ब्रोमोमीथेन ले रखा है, तो हमें यहाँ पे आयोडो मीथेन मिला, और ये एक गिवन नेम रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, आप थोड़ा स्पेलिंग को देख लीजिएगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा गिवन नेम रिएक्शन है, हमें याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन बी हमें दे रखा है इसमें गेटरमैन रिएक्शन नहीं होगा, वो हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से किसी हेलो बेंजीन को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, वो भी कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। सेंटमेयर रिएक्शन भी गेटरमैन रिएक्शन ही जैसा होता है, बस यहाँ पे हम लोग कॉपर का पाउडर ने लेके कॉपर का हैलाइड ले लेते हैं प्रॉपर। और वुड रिएक्शन जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, सोडियम के प्रेजेंस में किसी हम लोग अल्किल हैलाइड को सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर के केस में, और हम लोग ये अल्केन बनाने की रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे आयोडोमीथेन नहीं बनेगा, वो सिंपली अल्केन हमें मिलता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है, ठीक है, कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ द एथिल ब्रोमाइड टू एथिल आयोडाइड। अभी हमने जस्ट देखा क्या सीखे, एथिल ब्रोमाइड हमारा तो एथिल आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। यहीं से हमें पकड़ लेना है
कि हमारा जो ये रिएक्शन है गिवन जिसकी बात ये कर रहा है, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ये हमारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये सब। तो हमें बस खोज लेना ऑप्शन में, हमें ऑप्शन बी दिख रहा है कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसके हिसाब से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? हम लोग यहाँ पे जैसे अल्किल आयोडाइड यहाँ पे बनाते हैं, हम मिलता है हमें वहाँ पे अल्किल फ्लोराइड मिलता है, ठीक है। सेंट मेयर रिएक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और स्टेफेंस रिएक्शन जो होता है वो आइसोसाइनाइड की रिएक्शन होता है, वहां पे हमें जाकर के प्राइमरी अमीन देखने को मिलता है, ठीक है। RCN आई थिंक करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं स्टेफन रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो हमें प्राइमरी अमीन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। साइनाइड की रिएक्शन होती है, सॉरी आइसोसाइनाइड की नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है कि ठीक है, एरियंस ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एज कैटलिस्ट अंडरगो, ठीक है। एरियंस का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, किसी रिंग, बेंजिल रिंग का, ठीक है, एरियंस की बात कर रहा है ये, ठीक है, और ट्रीटमेंट करते हैं इसका किसके साथ? फेरिक क्लोराइड के साथ क्लोरीन का हम लोग फेरिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं जब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शन मिलता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है, क्लोरीन को जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं FeCl3 के साथ, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, ओके। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, एक हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन, ठीक है। हमें बता रहा है कि क्लोरोबेंजीन का हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन जो हम बना रहे हैं, ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और हमें ये मिल रहा है कैसे? जब हम लोग क्लोरीन को बेंजीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे अटैच करता है प्लस AlCl3 के साथ, तो हमें यहाँ पे क्लोरोनियम आयन मिलता है प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। हमें इसका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन, ओके। तो हमें यहाँ पे Cl प्लस मिला इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे Cl प्लस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अंडर प्रेशर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट हमें कर रहा है, ठीक है, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में मिलता है एक फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं? हम लोग इसको प्रॉपर HCl से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, अंडर गिव्स, या फिर हाँ ठीक, HCl से ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि H प्लस यहाँ अटैच कर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिनॉल मिलता है, और प्लस ये हमारा NaOH निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और ये हमें फिनॉल मिलेगा। क्लोरोबेंजीन को हम लोग अंडर हाई प्रेशर है, ठीक है, 623 केल्विन और प्रेशर के अंडर ट्रीटमेंट इसका करते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है बेंजोइक एसिड, हमें ऑप्शन सेकंड दे रखा है क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन 3 हमें हमारा फिनॉल, और ऑप्शन 4 हमारा बेंजल्डिहाइड। तो हमें देख रखे हैं, हम इसमें हमें जो प्रिपरेशन मिलेगा कंपाउंड, हम लोग ये फिनॉल की एक प्रिपरेशन भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की हेल्प लेकर के हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं, और इसी को एक नाम भी दिया जाता है डाउज प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से हमें जब फिनॉल बनाना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउज प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर कंडीशन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की हम बात करते हैं जब में, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 18 है ये। हमें बोल रहा है कि ब्रोमोबेंजीन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम के प्रेजेंस में, कहाँ पे? इन ड्राई ईथर, ठीक। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग इसका 2 मोल लेते हैं, और यहाँ भी हम इसका 2 मोल लेते हैं, और हमें यहाँ जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती हैं, और इनको हम लोग नाम देते हैं बाइफेनिल। यहाँ पे हमें 2 NaBr मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हम लोग इसका नाम देते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि जब हम किसी एरिल हैलाइड को, ठीक है, किसी एरिल हैलाइड को सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर के साथ, तो हमें बाइफेनाइल देखने को मिलता है,
और इसका हम लोग नाम दे देते हैं क्या, फिटिक रिएक्शन। ओके, नेम रिएक्शन भी है और आपको यही इस यहाँ पे ध्यान रखना था, ठीक है। बाइफेनाइल या फिर डाइफेनाइल ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, बात एक ही है। आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2 फेनिल रिंग आपस में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि वही हमारा होता है कि मान लीजिए कोई ब्रोमोबेंजीन लेकर के और सोडियम के प्रेजेंस में एक हमें RX मान लीजिए कि ब्रोमोमीथेन ले लिया जाए, ठीक है, और उस तरीके से हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिथाइल बेंजीन होता है। एक्चुअली वो भी एक नेम रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। और जहां भी हमारा बाइफेनाइल या डाइफेनाइल जो भी दे रखा है ये बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कर रहा है कि क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफॉर्म को हम लोग जब CHCl3 को, ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है, और एक ये बहुत पॉइजनस गैस बनाता है COCl2, जिसको हम लोग नाम देते हैं फॉस्जीन, ठीक है। हमें बताना है बस यही कि लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बहुत इजीली CHCl3 होता है, सॉरी ये CHCl3, ठीक। तो हमें जो मिलेगा लाइट के प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। क्लोरोपिक्रीन आई थिंक बनता है कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ ट्रीट करते हैं और एक हिप्नोटिक की तरह भी यूज करते हैं, इससे नींद वगैरह आती है, ड्रग है ये। ऑप्शन बी है हमारा फॉस्जीन। फॉस्जीन हमें ठीक है, फ्रीऑन हमारा होता नहीं है, वो फ्रीऑन बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमें चला जाएगा इसका आंसर बी, हमें फॉस्जीन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हमें यहाँ पे दे रखा है कि फॉस्जीन अभी जस्ट हमने देखा क्या है, COCl2 को ही हम लोग बोलते हैं क्या, COCl2 को ही हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन। एक जैसे क्वेश्चंस ही रिपीट हो गए हैं 2 बार। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सेक्शन का क्या दे रखा है कि फॉर द गिवन अल्किल ग्रुप द डेंसिटी ऑफ द हैलाइड्स ऑफ द गिवन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। हैलाइड्स के हमें डेंसिटी का ऑर्डर बात कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी हम लोग जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि अप टू डाउन हम ग्रुप में जाते हैं तो जो मास में इंक्रीज होता है वो वॉल्यूम का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यानी कि मास हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो हमें जब हैलाइड्स के ग्रुप में बात कर रखा है, यहाँ पे हमें हैलाइड्स की प्रॉपर हमें डेंसिटी का ऑर्डर हमें बताना है। तो RCl, RBr, R हमारा सब में सेम ही है, और RI, ये हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा किसका, डेंसिटी का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है हमारा, ठीक। क्यों यहाँ पे डेंसिटी एक्चुअली होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया। पर अप टू डाउन जाने पे जो हमें मास होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है वॉल्यूम के कंपेयर में, ठीक। तो मास यहाँ पे हमारा डोमिनेटिंग और डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा डेंसिटी का ऑर्डर जो प्रॉपर आएगा वो ये आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा RCl, RBr और RI, ऑप्शन डी है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमें दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है, पर मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप टू डाउन हम देखते हैं यहाँ पे हमें जो जिस तरीके से दे रखा है ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है कंपाउंड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आयोडोब्यूटेन दे रखा है, ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है, 1-क्लोरोब्यूटेन दे रखा है और ब्यूटेन दे रखा है, ठीक। सारे 4 कार्बन वाले कंपाउंड है, सबके सब ब्यूटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन एकदम नॉर्मल कंपाउंड है। उसके बाद हमें मिलेगा क्या, क्लोरोब्यूटेन, फिर उसके नीचे हमें क्लोरीन के बाद मिलता है ब्रोमीन, तो ब्रोमोब्यूटेन, और सबसे नीचे हमें मिलेगा आयोडोब्यूटेन। तो इस हिसाब से आयोडोब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी और ब्यूटेन की सबसे कम। तो ब्यूटेन हमारा जो होगा वो लीस्ट होगा, ब्यूटेन हमारा सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, आपका आयोडोब्यूटेन, ये हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन आएगा, यहाँ ब्रोमोब्यूटेन आ जाएगा, ठीक। तो हम ऑप्शन 1 देखते हैं अपना, हमारा ब्यूटेन है पहला, फिर क्लोरोब्यूटेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन और आयोडोब्यूटेन के यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो यानी कि हमारा बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि एन अल्किल आइसोसाइनाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हैलाइड्स, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो हम कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो आप नेचर में आयनिक है या कोवेलेंट है। कोवेलेंट कंपाउंड के पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम आइसोसाइनाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। AgCN जैसे हम लेते हैं और एक KCN, तो KCN हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड है हमारा, वो साइनाइड प्रिपेयर करता है डायरेक्ट।
ठीक है, वो कार्बन से जाके डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। पर हम AgCN के केस में देखते हैं कि वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इमीडिएटली और एक आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड ही होगा वो हमारा आइसोसाइनाइड प्रिपेयर करेगा। तो हमें ऑप्शन ए दे रखा है एक्वस QH, ठीक है, अपने आयंस में इजिली ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और आयनिक है नेचर में। ये सोडियम अल्कोक्साइड, ये भी आयनिक है नेचर में। ऑप्शन सी में है दे रखा है अल्कोहलिक AgCN। यहाँ पे AgCN में हम देखते हैं जब AgCN की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन में सी दे रखा है AgCN, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से वो ये अपना डायरेक्टली लोन पेयर दे करके और साइनाइड ग्रुप की प्रिपरेशन करता है, यानी कि हमें जो मिलने वाला कंपाउंड होगा वो हमारा कुछ NC इस तरीके से होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आयोडाइड्स इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हम लोग जब देखते हैं तो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होने वाली रिएक्शन होती है। एक ही स्टेप में मतलब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वर्जन प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमें प्रोडक्ट हमारा जो भी मिलता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ऑर्डर होता है SN2 रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं, जब ऑर्डर होता है जो हमारा SN2 रिएक्शन में प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये क्या है हमारे इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है हमारा, ठीक है। हमारा जो भी ऑप्शन हमारा प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, उसके हिसाब से हम अपना आंसर बहुत इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्राइमरी है, ठीक है, डायरेक्टली पेरेंट नॉर्मल चेन से हमारा आयोडीन अटैच्ड है। ऑप्शन बी देख रखा है हमारा, वो टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हमारा आयोडीन है, तो ये तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड तो एकदम पीछे जाना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन 3 हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी है, जिस कार्बन से हमारा आयोडीन अटैच्ड है वो आपस में दो कार्बन से वो ग्रुप अटैच, वो कार्बन अटैच्ड है, तो इस हिसाब से हमारा सेकेंडरी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो हमारा पहला जाएगा सबसे पहले, ठीक है, जो नॉर्मल आयोडीन है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड होगा, ठीक है, और हमारा जो सेकंड है बॉन्ड दे रखा है ये हमारा सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टर्सरी है नेचर में, ये हमारा सेकेंडरी है और ये क्या है प्राइमरी, ठीक। हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्किल हैलाइड द चेंजेस ऑब्जर्व। SN1 रिएक्शन के केस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये क्या होती है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हमें ऑर्डर मिलता है रिएक्टिविटी का। और यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली SN1 SN2 ये नाम जो दिया गया है इनके ऑर्डर पे दे रखा है, तो ये हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और ये मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हमने वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बारे में डिस्कस किया था। कुछ ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। SN2 जैसे कि हमारा एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। हम जब मोर देन 1 स्टेप वाले रिएक्शन की बात करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारा दोनों तरह के एक रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट देता है। SN1 रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है, ओके। यानी कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो इन्वर्टेड और रिटेंशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड रिटेंशन। इन्वर्जन हम ऐसे को बोलते हैं जब हमारा जो हटने वाला जो अटैच्ड ग्रुप है वो हटने वाले ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में जाके जुड़े। फॉर एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं इन्वर्जन का, ठीक है। कोई यहाँ पे हमारा मान लीजिए Y ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे X2 हमारा आके अटैच हो रहा है, तो हमारा जो Y यहाँ धीरे धीरे ब्रेक करेगा और हमारा X यहाँ पे आपस में आके जुड़ेगा, ठीक है, अपोजिट साइड से। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। और रिटेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है रिटेंशन का, कि जहाँ से हमारा ग्रुप जिस डायरेक्शन से हटेगा वहीं पे हमारा आने वाला ग्रुप आकर के फर्दर जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे SN1 रिएक्शन, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा
ऑप्शन सी, यहाँ पे बोथ हमें रिटेंशन और इन्वर्जन के प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, और मैं नेक्स्ट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा।